देखिए, जिस तरह से एसआईआर शुरू हुआ है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एसआईआर का कोई रोल नहीं है। इसको जो हम कह रहे हैं घोटाला घोटाला वोट घोटाला, एसआईआर का कोई रोल नहीं है उसमें। घोटाले की जो तैयारियां करनी थी वो बहुत पहले तैयारियां की जा चुकी हैं। एक एक वोट को छांटा जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है किसको काटना है, किसको जोड़ना है। और तो सभी घोटाले तो हुआ है और क्या हुआ? हाँ, घोटाला तो पहले कर लिया ना। एसआईआर में तो अब सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, क्योंकि 1 महीने का टाइम देकर ये सारा काम करना है। और आप लोग व्यथित हो गए हैं, लोग इस तरह से अचंभित हो गए हैं। सारा मीडिया जो मोदी जी का फॉलोअर नहीं है। विपक्ष को लगातार एसआईआर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए देश में। देखिए, इसलिए वो ठीकरा फोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है एसआईआर को, उनके सामने एसआईआर लाया गया है ना। उनको तो नहीं बताया गया कि हमने पहले से ही 3 साल पहले से तैयारियां कर ली थी। उनके सामने एसआईआर आया है, केवल वो सिस्टम जिससे कि वोटें जोड़ियां तोड़ी जाएंगी। इसलिए विपक्ष सारा उसी पर कूद कूद कर हल्ला मचा रहा है। तो ये गलत है, सही है विपक्ष की मांग? जो विपक्ष की मांग गलत नहीं है, लेकिन वो इतनी सटीक नहीं है। उनको समझना चाहिए कि एसआईआर का मुद्दा जो एसआईआर कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करना चाहिए विपक्ष को? विपक्ष को अपना मजबूत करना चाहिए, अपना पैर, अपना वोटर, अपनी तैयारियां। देखिए, केवल एक ही पार्टी के अलावा बाकी किसी पार्टी के पास संगठन मजबूत नहीं है, ये सबको मालूम है। और संगठन मजबूत नहीं है तो आप किसी भी ऐसे घोटाले का मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी गृह युद्ध कराना चाहते हैं देश में, देखिए। हाँ, आजकल तो ये फॉर्मूला बन गया है कि जो भी बोलेगा वो गृह युद्ध करा रहा है, या देशद्रोही हो गया है, या कुछ और बोल देंगे उसको, या एफआईआर कर देंगे उसके ऊपर में। तो ये क्या है ना, थोड़े दिन पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बोल दिया था कि सीजीआई जो है और वो जज मिलकर वो देश में गृह युद्ध फैला रहे हैं। तो बताइए, इस दिवालियेपन का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? खुद सोचना चाहिए कि क्या गृह युद्ध फैला सकता है वो। पर अब देश में नई बहस शुरू हो गई, तमाम साधु संत निकल कर आ गए हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि जो ही लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं वो पहले से ही कहते हैं कि हिंदुस्तान तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, तो अब क्या बनाएंगे भैया? लेकिन अभी भी सेक्युलर का नारा है ना। देखिए, संविधान तो कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो आप जो सेकुलर शब्द आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप विरोध में हैं, पक्ष में हैं आप? देखिए, जो भी काम होना चाहिए अच्छा वाला होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से यदि हानि होती तो नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से लोगों का भला होता है, जनता का भला होता है, देश का भला होता है, तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, भला होगा नुकसान होगा? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाया जा रहा है कि दूसरे पक्ष का नुकसान करना है, इसीलिए बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनाने से देश का भला होने वाला है। विपक्ष कह रहा है संविधान खतरे में है। संविधान तो आप सभी देख रहे हैं कि संविधान की आज की डेट में कोई दुहाई देना बेकार वगैरह होता है। संविधान के ऊपर कोई भी, जहां मेरी मर्जी आएगी, मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसा कहा गया है देश के सर्वोच्च नेता की ओर से, जो चल रहा है, जो तरीका चल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि जो मैं कहूँगा, जो मैं लिखूँगा वही संविधान, और बाकी सारे पन्ने कोरे हैं संविधान के। ऐसा कौन कह रहा है? जो संविधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी तो जिम्मेदार नहीं है, या दूसरे जो विपक्षी पार्टी है वो संविधान लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो तानाशाही हुई ना फिर एक तरीके। हाँ, तो तानाशाही हो गई। तो आप कह रहे हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दो ही तानाशाही कर रहा है जो तानाशाही का दिखा रहा है, तानाशाही को चला रहा है। क्यों, कौन नहीं कर रहा है? कांग्रेस पे लगता है कि हमें जो संविधान विरोधी बात करते हैं, संविधान का हनन करते हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी संविधान का हनन करती है। हाँ। कैसे? इमरजेंसी लगाई देश में। आप इमरजेंसी को लगाकर तो अब तक रो रहे हैं, जो अब इमरजेंसी लग रही है उसको आप सोच नहीं रहे। संविधान तो तब भी था ना, देश का संविधान मान लीजिए तब तोड़ दिया गया था, लेकिन उन्होंने ही, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने थोड़े से समय के बाद ही उसी इमरजेंसी को हटाया और संविधान के अनुरूप सारे काम किए। लेकिन सर, अब जब सत्ता बीजेपी की है तब आप लोग संविधान करते हैं, कॉपियां लेके संसद में बैठ जाते हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना आप लोगों से भी। देखिए, सवाल उनसे पूछा जाएगा जरूर जिन्होंने संविधान तोड़ा, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर उन्होंने संविधान तोड़ा तो आपको तोड़ने का हक मिल गया। क्या आपको तोड़ने का हक मिल गया? इन्होंने संविधान तोड़ा, अब हम तोड़ेंगे और उससे ज़्यादा तोड़ेंगे? ये तो बिल्कुल नाजायज़ बात है ना आपकी। तो आप